का झाड़ा लगाने लगी। इंद्रियाणि हसी के सह प्राणा नारायणो वतो श्वेत दीप प्रतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतो। मैया कह रही है हंसिकेश इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण प्राणों की रक्षा करे। भगवान के नामों से ही आज भगवान का झाड़ा लगाया जा रहा है महाराज। नंद बाबा जब वापस लौटे, सारे के सारे गोकुल वालों ने नंद बाबा को जाकर के कहा, बाबा आज तो बड़ा अनर्थ हो गया था। अरे बाबा जब तो यहाँ से गया, तेरे जाते ही यहाँ पर एक मोटी ताजी कोई स्त्री आई और वो हमारे लाला को पकड़ करके ले गई। अरे बाबा वो तो तेरे इष्ट देवता का धन्यवाद है जो तेरा लाला बच गया। आज अगर तेरे लाला को कुछ होता तो क्या होता। नंद बाबा कह रहे हैं जिसने दिया है उसी की जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा करे। ऐसा ही भाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। जिसने हमें संसार में भेजा है उसी की जिम्मेदारी है वो हमें बचाए या हमें मारे। लेकिन ये भाव तब आएगा जब हमारे भीतर समर्पण आएगा, और हमारे भीतर समर्पण तब आएगा जब हम भगवान की पावन कथाओं को सुनेंगे। भगवान की कथा सुन करके भगवान के प्रति हमारा विश्वास जागृत होगा। आज कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया, मैया ने लाला का श्रृंगार किया और पलने में सुला दिया महाराज। और जैसे ही लाला को पलने में सुलाया, मेरे लाला ने पलटी मार दी। एक बार हमारे लाला पलट गए और जैसे मैया ने देखा कि मेरा लाला पलटने लगा है, तो सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण दे दिया कि मेरा लाला पलटने लगा है। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए हैं और सारे ब्रजवासी दौड़ करके नंद जी के घर आने लगे महाराज। यशोदा मैया सोचने लगी जब जब ये ब्रजवासी हमारे घर आते हैं हमारे लाला को बड़ा परेशान करते हैं। कोई लाला के गालों को खींचता है, कोई लाला के बालों को खींचता है, कोई लाला के नाक को खींचता है। हम लोगों के साथ भी होता ना, जब कोई छोटा सा बच्चा दिखता है, हम कोई गाल पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है। ऐसे ही ब्रजवासी करते थे माताओं। कोई कन्हैया के गालों को खींचता, कोई कन्हैया के कानों को खींचता, कोई कन्हैया के नाक को खींचता। तो मैया सोचने लगी ये जब जब आते हैं हमारे लाला को बड़ा कष्ट होता है, तो ऐसा करती हूँ आज लाला को छिपा देती हूँ। तो आंगन में एक बैलगाड़ी खड़ी है सज्जनों, और उस बैलगाड़ी के एक खूंटे में मेरी माता ने लाला का पलना लटका दिया और अंदर बढ़िया सा उत्सव होने लगा। कन्हैया सोचने लगे उस उत्सव हमारा है, हमारे नाम से मैया उत्सव मना रही है और हमको ही बाहर रखा है भाई। उत्सव जिसके नाम से मना रही है उसको उत्सव में सम्मिलित नहीं कर रही है और उसको बाहर रखी हुई है। तुरंत ही सोचा कुछ करना चाहिए, तो महाराज तभी सकटासुर नाम का एक असुर उसी गाड़ी में आकर के विराजमान हो गया। कन्हैया ने कहा मामा जी बड़े अच्छे समय पर आए हो, लेकिन मामा जी शांत बैठे रहना। अगर हिलना डुलना प्रारंभ कर दोगे मामा जी तो फिर हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ सज्जनों, जैसे ही सकटासुर ने हमारे गोविंद को पकड़ने की चेष्टा करी, हमारे गोविंद ने तुरंत अपने पैर से एक प्रहार सकटासुर पर किया और उसी समय सकटासुर का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सकटासुर का उद्धार हुआ। जोर की आवाज जब मैया के कानों पर पड़ी, मैया दौड़ करके बाहर आती है
और बाहर आकर के मैया तुरंत लाला को पकड़ करके अंदर ले जाती है, ब्राह्मणों को बुलाती है, स्वस्ति वाचन आदि से शांति पाठ करवाती है। एक दिन की बात है सज्जनों, अपने कन्हैया को गोद में बैठा करके मैया आज बाहर लेकर के आई है और तभी कन्हैया ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने भारी हो गए कन्हैया, मैया भी समझ नहीं पाई कि आज इतना भारी क्यों हो गया। तुरंत ही मैया ने एक चादर बिछाई है और उसी चादर के ऊपर लाला को मैया ने सुला दिया। और जैसे ही मैया अंदर गई, एक तृणावत नाम का एक असुर आया है और आकर के तृणावत नाम के उस असुर ने हमारे कन्हैया को उठा करके जैसे ही मध्य आसमान में ले गया, एक मुष्टिस्क प्रहार इस तृणावत पर मेरे गोविंद ने किया। इसका भी उद्धार हो गया महाराज। आहा, सभी का उद्धार हमारे गोविंद कर रहे हैं। तृणावत का भी यहाँ पर उद्धार हो गया। आज वसुदेव बाबा सोच रहे हैं, नंद के घर जिस लाला को मैं रख करके आया हूँ, अरे नंद बाबा उसका क्या नाम पुकारता होगा, मेरे लाला का क्या नाम रखा होगा, क्या कह करके पुकारता होगा मेरे लाला को। तुरंत ही अपने गुरुदेव को बुलाया है, गर्गाचार्य जी को बुलाया है और कहा, गुरुदेव तुम तो सब कुछ जानते हो, देवकी का अष्टम गर्भ अर्थात मेरा पुत्र नंद के घर में पल रहा है, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं कि उसका क्या नाम रखा होगा। कृपा करके जरा पूछ करके तो आओ कि उसका क्या नाम है। अब गर्गाचार्य जी जब गोकुल पहुंचे, माताओं, गोकुल पहुंच करके गर्गाचार्य जी को देखा, सभी लोग गर्गाचार्य जी को अपनी जन्म पत्रियां दिखाने लगे और गर्गाचार्य जी भविष्य वक्ता थे, सबके भविष्य के बारे में बता रहे हैं। और तभी नंद बाबा ने देखा कोई प्रबुद्ध ज्योतिषी आए हैं और जा करके कहने लगे, महाराज कृपा करके जरा सा मेरे बच्चों के बारे में भी बताओ। मेरे घर में 2 बच्चे उत्पन्न हुए हैं, उन बच्चों के भविष्य के बारे में बता दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, अच्छा ये बताओ क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का, क्या राशि है। नंद बाबा कहने लगे, महाराज नामकर्म तो अभी तक किया ही नहीं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, जब नामकर्म ही नहीं किया है तो भैया कैसे बताऊं, बिना नामकर्म किए तो राशि भी पता नहीं चलेगी। तो कहा, महाराज कृपा करके आप ही हमारे बच्चों का नामकर्म कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, यदो नाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं माया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदो नाम हम आचार्य, नंद बाबा मैं यदुवंश का आचार्य हूँ और तुम कहते हो कि तुम हमारे बच्चों का नामकर्म कर दो। तुम्हें पता है जब से कंस को पता चला है कि उसका अष्टम गर्भ गोकुल में पहुंच चुका है, तो आए दिन न जाने उसने कितने छोटे छोटे बच्चों का वध करा दिया। कंस को यह पता न चल जाए कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकर्म किया है। तो इसलिए बाबा अगर तुम मेरे हाथों से नामकर्म कराना चाहते हो तो एक शर्त है कि गौशाले में मैं तेरे लाला का नामकर्म करूंगा। अगर तुझे मंजूर है तो तुम बताओ। कहा, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा महाराज। तो सज्जनों, नंद बाबा ने जैसे ही यशोदा से कहा, यशोदा हम अपने लाला का नामकर्म करने जा रहे हैं, यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। यशोदा कहने लगी कि आज तो बढ़िया उत्सव मनाऊंगी, सबको बुलाऊंगी।
नंद बाबा कहते हैं, देख यशोदा, जब जब हमने लाला का उत्सव मनाया है तब तब कोई ना कोई कष्ट लाला को जरूर हुआ है, इसलिए आज कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, आज केवल गाय के गौशाले में ही लाला का नाम कर्म करेंगे। तो गर्गाचार्य जी आए हैं और आकर के जैसे ही पूजन सामग्रियों को थालियों में सजाने लगे तो रोहिणी और यशोदा के बीच में एक वार्ता हुई। यशोदा कहने लगी, बहन रोहिणी, हमने सुना है कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कितने बड़े ज्योतिषी हैं, चलो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तुरंत ही क्या किया माताओं, यशोदा मैया ने अपनी गोदी का लाला रोहिणी को दे दिया और रोहिणी के गोदी का लाला अपने गोद में पकड़ लिया और गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, हमने सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, कृपा करके गुरुदेव जरा सा हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बताओ। मेरी गोदी में जो ये मेरा बेटा है ना, मेरा लाला है, इस लाला का भविष्य कैसा होगा, जरा ये बता दीजिए। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैया तू मेरी परीक्षा लेने आई है? अरे अयम ही रोहिणी पुत्रो, तेरी गोदी में जो है ना मैया, ये तेरा बेटा नहीं है। अरे अयम ही रोहिणी, ये तो रोहिणी का बेटा है, लेकिन अब तू लाई है तो चल मैं इसका नामकरण करता हूं, क्योंकि यही बड़ा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिक्याद बलद विदुः। ये रोहिणी का पुत्र हल को अस्त्र बनाने वाला होगा, हलधर इसका नाम होगा, अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए बलराम इसका नाम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाने से इसका नाम संकर्षण होगा, ये बलराम कहलाएगा। और जैसे ही कन्हैया का नामकरण करने लगे, कहने लगे, मैया तेरा लाला साक्षात नारायण है, कहने ही वाले थे तो भगवान ने रोक दिया, समाधि लग गई। कहने लगे, बाबा ये गलती ना करियो, ये लाला साक्षात नारायण है। अगर बाबा कह दिया लाला साक्षात नारायण है, फिर मैया का वात्सल्य समाप्त हो जाएगा, फिर तो मैया मुंह को मंदिर में रख देगी। फिर तो महाराज मंदिर में हम लोगों ने देवताओं की जैसी स्थिति बनाई है, मेरी मैया भी वैसा ही मुंह को बना देगी। आज हम लोगों ने क्या कर रखा है महाराज, हम जहां गए वहां से 2-4 देवता पकड़ लाए। बद्रीनाथ गए 2 बद्रीनाथ से ले आए, अमरनाथ गए 2 अमरनाथ से ले आए, केदारनाथ गए 2 केदारनाथ से ले आए, वृंदावन गए 2-4 वृंदावन से ले आए, हरिद्वार गए 2-4 वहां से ले आए महाराज। फिर क्या करते हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं ना। फिर ना समय पर उनकी आरती हो पा रही है, ना समय पर उनको स्नान हो पा रहा है, ना समय पर उनको भोग लगाया जा रहा है। अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को 2 छोटे छोटे दाने मिश्री के खिला देते हैं। ऐसा ही होता है ना। अच्छा, कौन कौन भोग लगाता है मंदिर में भगवान को? बहुत बढ़िया, सबको भोग लगाना चाहिए। जो तुम अपने लिए बनाते हो उससे ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब तुम कहोगे महाराज हम तो लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो इस स्थिति में भगवान को कैसे भोग लगाया जाए? तो इसका भी एक नियम आज हम तुमको बताते हैं। जब तुम रसोई घर के अंदर प्रवेश होते हो और जब चूल्हा जलाते हो तो माताओं पहली रोटी चूल्हे में गाय के लिए बनाया करो। शास्त्र कहते हैं चूल्हे की पहली रोटी गाय की, चूल्हे की अंतिम रोटी स्वान की, और बीच की रोटियों में तुम्हारा अधिकार है महाराज। तो पहली रोटी गाय के लिए बनाओ और दूसरी रोटी बनाओ बड़े प्रेम से
अगर घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो जो जो सब्जियां बनाई हैं उस बढ़िया सी थाली में सजा करके भगवान के आगे परोस दो। और अगर लहसुन प्याज खाते हो तो जब दूसरी रोटी बनाते हो उस रोटी में बढ़िया घी लगाओ, थोड़ी चीनी रखो और इसी को भगवान के मंदिर के आगे रख दो। थोड़ी देर भगवान के आगे रहने दो। उसके बाद उस प्रसाद को उठा करके परिवार में जितने सदस्य हैं प्रसाद का एक एक टुकड़ा प्रत्येक सदस्य को पवा दो। जैसे ही प्रसाद का वह टुकड़ा तुम्हारे घर का वह सदस्य ग्रहण करेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा। महाराज हर एक को भोग लगाना चाहिए। मंदिर में उतने ही देवता रखो जिनकी तुम सेवा कर सको। जब घर बनाते हो सज्जनों, घर में एक कमरा भगवान के लिए भी नियुक्त करो। जिस प्रकार आज हम घर बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं, बोलते हैं ये हमारा बेडरूम है, इसमें हम सोएंगे। एक कमरा बनाते हैं, ये गेस्ट रूम है, कोई मेहमान आएगा तो वो रहेगा। एक कमरा बनाते हैं, ये हमारा किचन है, इसमें हम भोजन बनाएंगे। और भी कई कमरे बनाते हैं। उसी प्रकार से घर के पूर्व और उत्तर के बीच में एक छोटा सा कमरा बनाओ और मन में विचार करो इस कमरे में बैठ करके हम अपने राम का भजन करेंगे। भजन के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। जिस प्रकार भोजन के लिए कमरा बनाते हैं, शयन के लिए कमरा बनाते हैं, मेहमानों के लिए कमरा बनाते हैं, उसी प्रकार घर में एक कमरा हमारे भगवान के लिए भी होना चाहिए। यहाँ पर बैठ करके हम भगवान का भजन करेंगे। जिस परमात्मा ने हमको घर बनाने योग्य बनाया, आज हम लोगों के घर में उसी के लिए जगह नहीं होती। महाराज ने सुंदर सा एक कमरा बनाओ और उतने ही देवता रखो जितनों की तुम सेवा कर सको। घर में जो देवता होने चाहिए वो ऐसे देवता होने चाहिए उनका आप स्नान करा सको। पहले शास्त्र कहते हैं महाराज, या तो पहले स्वर्ण के देवता बना करके रखो, सोने के देवता घर में हो। सोने के नहीं बना सकते हो तो फिर चांदी के देवता बना करके रखो। चांदी के भी नहीं बना सकते हो तो फिर महाराज तांबे के देवता बना करके रखो, पीतल के देवता बना करके रखो, अष्ट धातु के देवता बना करके रखो। लेकिन ऐसे देवता घर में होने चाहिए जिन्हें आप रोज स्नान करा सको। घर में देवता धातु के होने चाहिए, व्यापार स्थल पर देवता मिट्टी के होने चाहिए और मंदिर में देवता पाषाण के पत्थर के होने चाहिए। ये विधि बताई गई है। और मंदिर में केवल उसी को विराजमान करो जिसकी आप सेवा करते हो। राम को मानते हो तो राम जी को रखो, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण जी को रखो, माँ भगवती को मानते हो तो माँ भगवती को रखो। हमारे मंदिर में एक लक्ष्मी गणेश जी होनी चाहिए, एक शंख घंट होना चाहिए, एक माँ दुर्गा होनी चाहिए और एक लट्टू गोपाल जी जरूर होने चाहिए। या लाट्टू गोपाल जी रखो, शालिग्राम जी रखो, इतने ही होने चाहिए बस। कई लोग क्या करते हैं कि छोटा सा आसन होता है महाराज, उसी में हनुमान जी को भी रख दिया, दुर्गा जी को भी रख दिया, शंकर जी को भी रख दिया। एक आसन पर हमेशा एक देवता को विराजमान करो। लेकिन आज महाराज एक छोटा सा आसन होता है, उसी में राम जी भी होते हैं, हनुमान जी भी, शंकर जी भी, दुर्गा जी भी, गणेश जी भी, सब लोग। अब हनुमान जी थोड़ा ऐसे हिले तो दुर्गा जी नीचे गिर जाए, शंकर जी थोड़ा ऐसे गिरे पार्वती जी नीचे गिर जाए महाराज। तो इतने ही देवता घर में विराजमान होनी चाहिए और अनवरत उन देवताओं की पूजा करो। जो खुद खाते हो भगवान को भी खिलाओ। अगर बाजार से अपने लिए बढ़िया साड़ी खरीद करके लाते हो तो एक रुमाल हमारे ठाकुर के लिए भी लाया करो। और जो लाते हो वो पहले भगवान को छुआया करो। ऐसा जो साधक करता है उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
भगवान कहना चाह रहे थे, गर्ग जी कहना चाह रहे थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन रोक दिया। समाधि टूटी तो कहा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणा कर्मानुरूपाणि तनयाहं वेदनो जना। अरे मैया, तेरे लाला के अनेक नाम होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई नंद का लाला कहेगा, कोई यशोदा का लाला कहेगा, अनेक नाम होंगे इसके, लेकिन मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। मैया ने कहा कृष्ण का अर्थ क्या होता है? बोले कर्षयते इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करेगा वही कृष्ण कहलाएगा। मैया कहती है ये बड़े होकर के क्या करेगा, क्या बनेगा बड़े होकर के? गर्गाचार्य जी कहते मैया तेरा लाला बड़े होकर के चोर बनेगा। अरे राम 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 राम, चोर बनेगा? क्या चोरी करेगा? कि प्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चिदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैया ये जब थोड़ा बड़ा होगा ना तो ये माखन चुराएगा, नवनीत चौरम। उसके बाद ये गोपियों के वस्त्रों को चुराएगा, चिदकूल चोरम। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो इसकी शरण में आएगा उसके समस्त पापों का ये हरण कर देगा। क्योंकि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, 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 सन्मुख हो मैया। अगर एक बार जो तेरे लाला के समक्ष आ जाएगा, तेरे लाला उसके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देगा। ऐसा यह कृष्ण कहलाएगा। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। मैया ने कहा एक काम करो महाराज, अब आप अपने लिए भोजन बना लो। गर्गाचार्य जी भोजन बनाने लगे और जैसे गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद गर्गाचार्य जी जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे, महाराज छोटे से कन्हैया घुटनों के बल चल करके गर्गाचार्य जी के समक्ष पहुंचते हैं और जैसे ही थाली से भोजन उठा करके खाने लगे, गर्गाचार्य जी ने देख लिया कि मेरा भोजन जूठा कर दिया। अरे ओ यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। मैया ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, दोबारा से बना लीजिए आप हैं, मैं इस लाला को सुला देती हूँ। तुरंत ले गई और थपकी मार करके लाला को सुलाने लगी, लेकिन स्थिति विपरीत हो गई। मैया तो सो गई लेकिन लाला सोए नहीं। ओहो, अब क्या हो महाराज? गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भोजन बनाया, भोजन बना करके पुनः दोबारा जब पुकारने लगे, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। फिर घुटनों के बल गए और जाकर के पुनः थाली में से भोजन उठाया और जैसे ही भोजन उठाने लगे फिर गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ दिया। कौन है आप?
कोई साधारण नहीं हो सकते हो महाराज। कौन है आप बताइए अपने बारे में। और जैसे ही सुना हमारे नटखट हमारे बाल मुकुंद सुंदर सी मुस्कान हमारे गर्गाचार्य जी की तरफ छोड़ने लगे। और सज्जनों, हमारे गोविंद की मुस्कान एक बार अगर कोई देख लेता है, चाहे वो कैसा भी हो, उस मुस्कान पर वो बलिहार हो जाता है महाराज। ऐसी सुंदर मुस्कान मेरे लाला की है। एक बार जो लाला के उस मुस्कान को देख ले, जीवन में चाहे कितने कष्ट क्यों ना हो, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उस मुस्कान पर वो बलिहार हो जाता है। आइए हम सब भी मिल करके लाला के उस अलौकिक मुस्कान पर बलिहार हो जाते हैं। मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, हाँ तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरी मोर, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय हो। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे
की झनकार पे, पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय हो। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके जो कारे कारे, बड़ी मत वाले लटके जो काले काले, तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके जो काले काले, नैन बड़े मत वाले मटके जो काले काले, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर मुस्कान जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखी माता वो, गर्गाचार्य जी की उस मुस्कान पर आनंदित हो गए गर्ग जी। समाधि टूट गई महाराज जी, चरणों में गिर गए। कौन है आप प्रभु, अपने दर्शन दीजिए मुझको। तुरंत ही चतुर्भुज रूप में भगवान अवतरित हो गए। गर्गाचार्य जी को दर्शन दिए, गर्गाचार्य जी प्रणाम किए और प्रणाम करके वापस लौट गए महाराज। और हमारे कन्हैया वापस जाकर के मैया के बगल में सो गए। मैया उठी और मैया ने देखा गर्गाचार्य जी को, जब नहीं पाया सोचने लगी न जाने कहाँ चले गए। और लीलाएं आरंभ हुई महाराज। सज्जनों, एक दिन की बात है, हमारे कन्हैया अब घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था और प्रातः काल के समय में नंद बाबा अपने पूजा स्थल पर बैठ करके अपने शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे। बाबा ने क्या किया? बाबा ने पहले दूध चढ़ाया, बाबा ने फिर दही चढ़ाया, बाबा ने फिर घी चढ़ाया, बाबा ने फिर शहद चढ़ाया, बाबा ने फिर शर्करा चढ़ाई और शंख को पकड़ करके बाबा अभिषेक करने लगे। छोटा सा नटखट दरवाजे पर जाकर के बैठ गया। बाबा, मेरा मन कर रहा है कि